ये भी कह सकते हैं कि 1/7 फिल है, 24 और चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 यूनिट बराबर हो गए 24 के, 1 यूनिट बराबर 4 के। हमें कितने यूनिट चाहिए? 7। 7 4 जा 28। आंसर वही आना है, सेम ही आना है। बड़ा अच्छा सवाल है। मिल टाउन हैज़ 1600 phones of which 3/4 are dial phone. If 1/3 of these are replaced by touch tone phone and 300 additional touch phones are installed, what fraction of the phones are now manually operated? Manually operated यानी डायल फोन की बात हो रही है। अच्छा, जो 1600 फ़ोन है उसमें से 3/4 डायल फ़ोन है, ठीक है जी, जिसमें हम डायल करते थे ना उंगली घुमा के। 1600 का 3/4, वेल 4 से डिवाइड करो 1200 हो गए डायल फ़ोन, ठीक है जी। और शुरू में जो टच फ़ोन थे 1600 में से 1200 माइनस कर लो, तो ऑफकोर्स ये कितने होंगे? 400। अब हमने ये किया है कि 1/3 ऑफ दीज आर रिप्लेस बाय टच फ़ोन। किसका 1/3? 1200 का 1/3। 1200 का 1/3 400। तो देखो इसमें से 400 कम हो जाएगा, इसमें से 400 बढ़ जाएगा। ये हो गए 800 और 400 प्लस 400 ये भी हो गए 800। लेकिन क्या हो रहा है? N300 एडिशनल टच टोन फोन्स आर इंस्टॉल। 300 मजीद हमने इंस्टॉल कर दिया जी जनाब। तो ये 300 और कर दिया हमने, ठीक है। वॉट फ्रैक्शन ऑफ द फोन्स आर नाउ मैनुअली ऑपरेटेड? मैनुअली ऑपरेटेड वाले, तो देखो मैनुअली यानी डायल फ़ोन 800 हैं। अच्छा, आपका उन्होंने टच फ़ोन से रेशो नहीं पूछा, बल्कि किससे पूछा है? हाँ, फ्रैक्शन यानी टोटल से। टोटल फ़ोन कितने हो जाएंगे भाई? 800, हाँ 1900। 1900 और 800 का रेशो, दोनों ज़ीरो कैंसिल हुए, 8:19, यानी आंसर आ गया ऑप्शन ए। मिलटाउन हैज़ 1600 phones of which 3/4 are dial. If 1/3 of these are replaced by touch tone phones and 300 additional touch tone phone are installed, what fraction of the phones are now touch tone phone? बात हो रही है टच टोन फोन। अच्छा देखो एक बात सुनो, दोनों का रेशो नहीं पूछा। फ्रैक्शन का मतलब है यानी टोटल फोन में टच फोन का फ्रैक्शन। इसी तरह पिछले वाले में पूछा था इन्होंने मैनुअल यानी डायल फोन का। अब देखो 1600 में से 3/4 डायल है, निकाल लो। 1200 डायल हो गए, 400 टच हो गए, 1600 में 400 माइनस कर लो। और अगर 1200 का 1/3 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 400। अब हुआ क्या कि जो 400 मोबाइल है, ये बात कौन सा है समझो कि वर्ड यूज हो रहा है रिप्लेस का। तो ना सिर्फ 1200 में से 400 कम होंगे, बल्कि जो टच हैं 400 इनमें मजीद 400 का इजाफा भी होगा। अब दोनों 800 800 हो गए। लेकिन एक और बात हुई, N300 एडिशनल, एडिशनल का मतलब है इजाफी, हमने ऐड कर दिए। वो किस में कर दिए? टच में। तो अब ये टच फ़ोन हो गए 1100। फ्रैक्शन निकालने का मतलब है कि हम टोटल फ़ोन के साथ फ्रैक्शन निकालेंगे। टोटल फ़ोन क्या हो जाएंगे? ये नीचे वाले 1100 और ऊपर वाले 800 यानी 1900। 1100 को 1900 से डिवाइड कर दें, आंसर हो जाएगा 11:19 यानी कि ऑप्शन 3। 1 कॉन्ट इक्वल टू 2 पिंट्स इक्वल टू 1/4 गैलन। ये क्या चक्कर है यार? क्वांटिटीज़ की रिलेशन, क्वांटिटी के यूनिट्स हैं वॉल्यूम के। एक कॉन्ट बराबर होता है 2 पिंट्स के 1/4 गैलन के, और एक गैलन में होते हैं 4 कॉन्ट 8 पिंट्स। गैलन सबसे बड़ा यूनिट है इनमें और पिंड सबसे छोटा है, और एक पिंड बराबर होता है हाफ कॉन्ट या 1/8 गैलन। अच्छा, एग्जाम में सब पे ये सवाल आ चुके हैं। ये भी आ चुका है कि एक गौंड में कितने पिंड होते हैं या एक गौंड में कितने गैलन होते हैं। ये भी आ चुका है कि एक गैलन में कितने गौंड होते हैं या एक गैलन में कितने पिंड्स होते हैं। एक पिंड में कितने, हाँ जी, कौंड होते हैं या एक पिंड में कितने गैलन होते हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। और रेशो भी आ चुका है, कौंड और पिंड का रेशो। तो देखो एक बात सुनो, कौंड और पिंड का रेशो 1/2, बल्कि उल्टा हो जाएगा ना, कौन बड़ा होता है तो 2:1। देखिए ना, एक कौन 2 पिंड के बराबर है, तो पिंड और कौन का रेशो क्या हो जाएगा? अब रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2।
अब देखो एक गैलन में 4 कौंड है, अब गैलन ऊपर है तो इसका मतलब है रेशो 4:1। एक गैलन बड़ा है ना, एक गैलन 4 कौंड के बराबर है, तो एक गैलन की जगह हमने क्या लिख दिया 4 कौंड, और एक कौंड की जगह एक कौंड 4:1। हाँ, कौंड और गैलन का रेशो उल्टा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखो फिर वही पेंड और गैलन की बात करें तो एक गैलन में 8 पेंड है, एक गैलन की जगह 8 पेंड 8:1, और पेंड और कॉलन का तो उल्टा 1/8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा सवाल है। 3/4 ऑफ गैसोलीन स्टोरेज टैंक इज एम्प्टीड बाय फिलिंग ईच ऑफ द 5 ट्रक्स with the same amount of fuel. What part of total capacity of the storage tank did each vehicle receive? अब देखो एक टैंक है स्टोरेज, ठीक है, जिसमें 3/4 गैसोलीन फिल था, 3/4 पार्ट फिल था। आपने क्या किया, उसको एम्प्टी करना शुरू किया 5 ट्रक से, और सबके सब सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल लेकर के गए। तो कह रहे हैं व्हाट पार्ट ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज डिश ईच टैंक को कितना मिला। तो 3/4 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, और सीधी साधी बात है 4 5 होता है 20, आंसर हो जाएगा 3/20। तो देखो कुछ की सूरत बुरी, कुछ की सीरत बुरी, इसकी सिर्फ क्या थी सूरत बुरी थी, सीरत बुरी नहीं थी सवाल की। बहुत आसान था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेलमैन अर्न 5 times as much as in July and 3 times as much in August has in each of the remaining months of the year. What fraction of his entire year earning does he earn July and August together? तो डेर बहुत प्यारा सवाल है कि यानी कि एक बंदा है 5 times अर्न करता है जुलाई में आम अर्निंग से 5 times ज़्यादा, और अगस्त में 3 times ज़्यादा। तो कह रहे हैं कि What fraction of his entire year earning does he earn July and August together? अच्छा, सिर्फ 2 महीनों में उसकी आम साल से अर्निंग ज़्यादा होती है। जुलाई में आम महीनों से 5 गुना ज़्यादा, अगस्त में 3 गुना। बाकी 10 महीनों में क्या होती है, सिंपल होती है, यानी 10 महीनों में टोटल 10 यूनिट होगी। जुलाई की 5 और अगस्त की 3 मिला लो तो 8, 5 और 3 8, 8 मंथ्स 8 यूनिट अर्निंग हो गई उसकी जुलाई अगस्त में। टोटल कितनी हो गई साल की, देखो 3 और 5 8 तो ये हो गए, 10 बाकी महीने लगाओ 18, 8/18, जो कि क्या हो जाएगा जी 2 के टेबल से काट दो तो 4/9। ठीक है, 1/5 ऑफ द फीमेल स्टूडेंट एंड 1/10 ऑफ द मेल स्टूडेंट ईट इन द कैफेटेरिया इफ देयर आर टोटल ऑफ 800 फीमेल स्टूडेंट एंड 600 मेल स्टूडेंट इन द कॉलेज। What fraction of the student do not eat in the cafeteria? Well, देखो 1/5 किसका निकालना है आपने 800 का, जो कि निकलाएगा 160, और मेल स्टूडेंट्स हैं 600, तो 600 का 110 निकालें जो कि 60 आ जाएगा। तो मेल और फीमेल मिला के 160 और 60 220 हो गए। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, तो 800 और 600 1400 होते हैं। इनमें से 220 हुए हैं जो कैफेटेरिया में, तो जो कैफेटेरिया में नहीं होंगे 1400 में से 220 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 1180। 1180 को डिवाइड कर दो 1400 से, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल से काटो 59/70। दिस इज योर आंसर। बड़ा बाजार टेढ़ा सवाल, बहुत गौर से समझना। माइकल ओन 3/8 ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी। ही सोल्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर टू हिज फ्रेंड। If there are total of 7,600 shares in the company, how many share does Michael still have? तो यार एक बात सुनो, माइकल के पास 3/8 शेयर्स थे कंपनी के, उसमें से भी उसने कितने बेच दिए 1/3 अपने दोस्त को। 3/8 का 1/3 निकाल लो, सबसे आसान तरीका है, ये हो जाएगा 1/8। इसका मतलब ये हुआ कि 1/8 शेयर उसने अपने दोस्त को दे दिए। अब दिए तो सारे माइनस होंगे। माइकल भाई के कितने शेयर थे, माइकल 3/8, 3/8 में से 1/8 निकालो तो बड़ा सा, नीचे तो 8 ही रहेगा, ऊपर 3 - 1 2 रह जाएगा। अब देखो 2/8 है, इसका मतलब रहेगा कितने के 7600 का 2/8 निकाल लो। 2/8 मजीद कट सकता है 2 के टेबल से, 1/4 हो सकता है, तो बड़ा आसान है। अब 7600 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, आंसर आ जाएगा 1900। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बच्चों देखो कह रहे मैन बोरोज 5/6 ऑफ वैल्यू ऑफ हिज कार, ही देन रीपेज 1/5 of loan each year. If value of car is 1500, what does he repay each year? कि 1500 रुपये का पहले 5/6 निकाल लो, जो कि कितना हो जाएगा 1250। अब 1250 का 1/5 जो कि कितना हो जाएगा 250। तो हर साल वो कितना देता रहेगा 250। फिर क्या एरिया ऑफ सर्कल इज़ 56 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। What fraction is the area of square to the area of circle? So area of square 32 है, फ्रैक्शन का 56 है, 8 के टेबल से काटो, ये कितना आ जाएगा भाई 4/7। यही आंसर जी। ए कंपनी नोज बाय एक्सपीरियंस दैट ड्यूरिंग शिपमेंट 1/8 ऑफ द गुड्स आर यूजली डैमेज। इफ़ यू वांट टू रिसीव 560 पीसेस of undamaged good, how many total goods must it order for shipment? तो पहले तो देखो सीधी सादी बात है 1/8 जो है वो डैमेज है, तो टोटल डैमेज कितनी नहीं होगी, 1 में से 1/8 माइनस कर लो, ये हो जाएगा 7/8। अब 560 की तादाद अगर 760 की, ये देखो बेसिकली ये 560 क्या है अनडैमेज गुड यानी 7/8। हमें वैल्यू देखो मैथ से हमेशा किसकी निकालनी होती है 1 की, तो 1 लाना है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें 8/7 से, ठीक है, काटें 88 ज़ा 640, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 3/5 ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट आर रिजर्व फॉर मैन। इफ़ देयर आर टोटल ऑफ 350 स्टूडेंट्स इन द पार्लियामेंट, हाउ मैनी आर रिजर्व फॉर मैन? 350 सीट्स हैं पार्लियामेंट में और 3/5 मेन के लिए रिजर्व हैं, तो बताओ मेन के लिए कितनी होगी। ये है हमारा टॉपिक फ्रैक्शन प्रॉब्लम। तो 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 350 से, 350 डिवाइड बाय 5 70, 70 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 210, आंसर हो जाएगा 210। इसका मतलब है 210 सीटें मेन के लिए रिजर्व हैं और टोटल 350 हैं। ऐसे एक और सवाल है, टोटल ऑफ 42 कैंडिडेट्स आर डिवाइडेड अमंग सम बॉयज़ एंड गर्ल्स। If boys receive 3/7 of the candies, how many candies do the girls receive? 3/7 बॉयज़ ने की हैं, 42 को 7 से डिवाइड करो 6, 3 6 18। अगर बॉयज़ की 18 है तो गर्ल्स की कितनी होंगी, 42 में से 18 माइनस कर दो तो ये हो जाएंगी 24, आंसर हो जाएगा 24। Mr. A, who owns 3/7 of a business, receives 6,000, has his share of the profit for a certain year. How much will Mr. B receive during the same year if Mr. B owns 2/7 of the business? No, अगर 3/7 शेयर है उनके बिजनेस में और वो 6,000 कमा रहे हैं, तो अगर उनके 2/7 होते तो कितने कमाते? तो देखो बड़ा आसान है, 7 तो हटा दो, दोनों साइड पे ही है, 3 पार्ट्स बराबर हो गए 6,000 के, तो 2 पार्ट्स कितने के होंगे, बड़ा सिंपल यार 4,000 के। 3 पार्ट 6,000 है तो 1 पार्ट 2,000 हो गया, 2 पार्ट हो गया 4,000, यानी कि आंसर ऑप्शन ई। When the gasoline cost of an automobile shows 1/7 full, ठीक है, 24 gallon is needed to complete fill the tank. What is the capacity in gallons of the gasoline tank? 1/7 फिल है और 24 गैलन मजीद चाहिए फुलफिल करने के लिए। तो देखो 1 में से 1/7 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 6/7। ज़्यादा आसान यही है कि आप ये देख लो कि भाई टोटल यूनिट्स हमें 7 चाहिए, ठीक है, और 1 यूनिट बराबर कितने के है। हाँ, या ये भी कर सकते हो, देखो 24 गैलन नीडेड है ना, तो 7 गैलन की कैपेसिटी हमें चाहिए। अभी हमारे पास सिर्फ इतनी सी बात है कि 1/7 जो है फिल है और हमें 6/7 फिल करना है। तो दूसरे लफ्ज़ों में देखो ना, हमें 1 चाहिए, 1 चाहिए, और 6/7 बराबर है 24 के, दोनों तरफ 7/6 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 कट गया, 6 6 से कट गया, लेफ्ट पे 1 आ गया, 1 ही हम चाहिए होता है।
24 को 6 से डिवाइड किया 4, 4 7 था 28। इसका मतलब है टोटल कैपेसिटी कितनी हुई 28। सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई।